नमस्कार, मैं हूं अपूर्व त्रिपाठी। द्वितीय चरण का गन्ना का कार्यक्रम जो चल रहा है बिहार में, मैं इसका जिला ट्रेनर हूं पटना का, और मैं आपको अब वो बातें बताने जा रहा हूं जो आपको काम करने में सामने आ रहे होंगे। द्वितीय चरण का गन्ना का कार्यक्रम जो है वो 2 स्तरीय है। वो तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है कि पहले फॉर्मेट में करना है, फिर मोबाइल से करना है। अभी आपको जो समस्याएं आनी शुरू हुई होगी, वो पहली समस्या है कि आप जब गए वहां तो वहां पहले घर नहीं था, अब घर बन गया। दूसरी समस्या है कि परिवार वहां नहीं था, आके बस गया। तीसरी समस्या है परिवार था, रेंटर खाली करके चला गया। चौथी समस्या है घर खाली था, रेंटर आ गया। पांचवी समस्या है नई बहू आ गई, और छठी समस्या है नया बच्चा पैदा हो गया, और सातवीं समस्या है कि कोई आदमी गुजर गया। यही सब समस्याएं अब आपके सामने आ रही होंगी कि अब इसका समाधान कैसे किया जाएगा और किस स्तर पर इसका समाधान होगा। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इसका समाधान किस तरीके से करेंगे और किस स्तर पर इसका समाधान होगा। हम पहली समस्या लेते हैं, घर नहीं था, घर बन गया। घर जब बन रहा है तो नया घर आ गया। अगर बाय द वे मकान नंबर 9 और मकान नंबर 10 के बीच में एक नया घर बन जाता है तो इसका मकान नंबर क्या होगा और इसकी एंट्री कैसे की जाएगी। तो अगर ऐसी समस्या आपके सामने आता है कि नया घर बन गया है तो इसकी एंट्री भी होगी। इसकी एंट्री होगी, पहले इसका AHL बनेगा। AHL बनेगा, मकान नंबर और भवन नंबर आखिरी वाला इससे के बाद वाला दिया जाएगा। इसका जो इसका मकान नंबर जो आपने अपने EB में सबसे आखिरी किया होगा, अगर आपने 150 किया है तो इसका मकान नंबर 151 होगा भवन नंबर, और अगर मकान नंबर 170 है तो इसका मकान नंबर 171 होगा। और परिवार की क्रम संख्या जैसे चल रही है वैसे ही मकान में जितने परिवार होंगे उतने परिवार की क्रम संख्या सबसे आखिरी वाले परिवार की क्रम संख्या के बाद दे दी जाएगी। तो ये हुआ आपका। इसकी सूचना हम पहले AHL बनाएंगे तो इसकी सूचना हम पहले चार्ज पदाधिकारी को देंगे। चार्ज पदाधिकारी को बताएंगे कि मकान नंबर 9 और 10 के बीच में एक नया भवन बन गया है। तो इसके लिए वो पहले वाला फॉर्मेट आपको देंगे, आपको उसका पहला वाला फॉर्मेट बनाना होगा। यानी कहने का मतलब है प्रथम चरण में आपने जो काम किया था वो काम उनका करना पड़ेगा। मुखिया का नाम लिखना होगा और परिवार के सदस्यों की संख्या दिखानी होगी, और फिर चार्ज को सुपुर्द करना होगा। चार्ज फिर डाटा एंट्री उसका कराएंगे। उसके बाद उसका ये द्वितीय चरण का गन्ना का काम होगा, और मोबाइल ऐप में तब उसका एप्लीकेशन दिखाई देगा। इससे पहले उसका कुछ नहीं दिखाई देगा। द्वितीय चरण के प्रथम फेज में उसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ध्यान से रहें, इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया प्रथम चरण वाली अपनाने के बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया उसकी होगी। ये आपकी पहली समस्या का समाधान है। इसके लिए आप चार्ज को अपने संपर्क में लेंगे। समस्या नंबर 2, परिवार नहीं था, परिवार आ गया। आप जब प्रथम चरण में गए थे तो परिवार उस जगह पर नहीं था। अभी आप जब गए हैं तो वहां ताला खुल गया और परिवार आ गया। आपने गैर आवासीय के चलते उसके भवन को नंबर भी नहीं दिया था, तो अब आप उसे नंबर देंगे। आखिरी नंबर के बाद वाला नंबर उसको देंगे। आखिरी नंबर के बाद भवन का, मकान का जो सबसे आखिरी होगा वो उसके बाद वाला नंबर इसका पड़ेगा, और परिवार का क्रमांक भी जो सबसे आखिरी परिवार था उसके बाद का परिवार इनका पड़ेगा। और इसकी सूचना भी आप चार्ज अधिकारी को देंगे। इनका भी पहले AHL तैयार होगा, उसके बाद इनकी भी डाटा एंट्री होगी, चार्ज अधिकारी द्वारा कराई जाएगी, और तब इनका द्वितीय चरण का कार्य होगा। यानी पहली समस्या और दूसरी समस्या में समानता है। दोनों का प्रथम चरण का पहले कार्य होगा, उसके बाद तब इसका दूसरे चरण का कार्य होगा। इसमें कहीं भी किसी से उलझने की कोशिश नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है कि आपका नहीं होगा। आपका होगा, पहले ही आपका ये होगा तब आपका वो होगा। ये बात आप अपने स्तर से, अपने विवेक से उस परिवार को, उस मकान के मालिक को समझाने का प्रयास करेंगे। किसी भी मुद्दे पे किसी से भी उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समस्या नंबर 3 था हमारा
कि रेंटर चला गया सर, रेंटर चला गया। मकान मालिक मौजूद है, भवन का नंबर दिया हुआ है, परिवार आपने वहां दिखाया हुआ था मकान मालिक के साथ इसको। ये रेंटर के रूप में एक अलग सेपरेट परिवार था। तो जैसे अब आपके भवन नंबर 3 में, मकान नंबर 5 में ये दोनों परिवार रहते थे। ये दोनों परिवार में पहले परिवार की एंट्री तो आप यथावत जैसे है वैसे कर देंगे। दूसरे परिवार की एंट्री में जैसे ही मुखिया का कॉलम आएगा और उसके बाद वहां पर सामने लिख देंगे फॉर्मेट में कि अब ये परिवार यहाँ नहीं रहता है। और मोबाइल ऐप में जैसे ही उनका आएगा तो उनका नाम भरेंगे, उनके पिता का नाम भरेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या अब वो यहाँ रहते हैं। अगर रहते हैं तब तो आगे की जानकारी लेगा। उसका दूसरा क्वेश्चन होगा अब वो यहाँ नहीं रहते हैं, तो वो आप वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने मकान को यहाँ से खाली कर दिया, अब वो कहीं और रहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है उस मोबाइल ऐप में कि ये जीवित नहीं है। अगर वो व्यक्ति मर गया तो वहां पे जीवित नहीं है कर देंगे। तो जीवित नहीं करने से उसका पोर्टल से डाटा उड़ जाएगा, उसका पूरी तरह से पोर्टल से डाटा उड़ जाएगा। तो ये यहाँ से ऑप्शन आप हटा सकते हैं मकान मालिक को और मृत व्यक्ति को। जो व्यक्ति मर चुका है उसको यहाँ से हटाया जा सकता है। परगणक द्वारा ये कार्य किया जाएगा। परगणक अपने स्तर पर ही ये कार्य करेंगे। आपका 2 सवाल का जवाब यहाँ भी मिला। एक सवाल जो मकान मालिक किराएदार को खाली करवा दिया, और ये जो व्यक्ति मर चुका है उसका डाटा खत्म हो जाएगा। मरने वाला व्यक्ति अगर प्रधान रहा तो प्रधान बदला जाएगा, यहाँ प्रधान नया आ जाएगा। जो उस समय प्रेजेंट वर्तमान में जो प्रधान होगा वो प्रधान बन जाएगा, जिसको परिवार का सदस्य कहेगा वो प्रधान बन जाएगा। और फिर उसके परिवार के डाटा की एंट्री होगी। 5वां नंबर का आपका समस्या था। 5वां नंबर का समस्या ये है कि कोई बच्चा जन्म ले लिया, कोई बच्चा अगर जन्म ले लिया या फिर कोई बहू आ गई। 5वां और 6ठा नंबर सवाल, कोई बहू आ गई, कोई बहू आ जाती है या कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो फॉर्मेट में परगणक इस चीज की एंट्री करेगा कागज वाले फॉर्मेट में, और इसकी सूचना सुपरवाइजर को तत्काल दे देगा। सुपरवाइजर अपने स्तर पे इसको जोड़ देंगे। उन्हें जोड़ने का ऑप्शन उनके मोबाइल ऐप में दिखाई देगा, जो ट्रेनिंग के दरमियान उनको बताया गया था। वहां से वो जाके ऐड करेंगे तो वो फैमिली की संख्या ऐड हो जाएगी और फिर उसका डिटेल्स परगणक उसका भर सकता है। और या जो डिटेल्स उसने फॉर्मेट में भरा है वो सुपरवाइजर को फॉरवर्ड कर दे, सुपरवाइजर भी भर सकता है। तो इस स्थिति में नए व्यक्ति की एंट्री हो जाएगी। अब बचा एक और सवाल आपका। वो सवाल ये है कि अगर नया मकान मालिक अगर नया रेंटर को रख लेता है तो नया परिवार बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके लिए भी वही कार्य करना होगा। हमें AHL बनाना होगा, उसका चार्ज को सूचना देना होगा कि सर इस एरिया में ये परिवार नया आ गया है। हर दरमियान इस चीज का ध्यान रखना होगा, जो नया परिवार आ रहा है या जो नया घर आ रहा है तो कहीं उसकी अन्यत्र कहीं गिनती तो नहीं हो गई है। अगर कहीं उसकी गिनती हो जाएगी तो उसकी दोहरी प्रविष्टि हो जाएगी, और जब मोबाइल कंप्यूटर अपना सॉफ्टवेयर चलाएगा तो दूसरी प्रविष्टि जो उसकी होगी उसे डिलीट कर देगा वो, और पहली वाली प्रविष्टि जो उसकी गलत अगर हो गई है तो वही रह जाएगी। इसलिए प्रविष्टि करते समय यथावत परगणक और सुपरवाइजर सुनिश्चित हो ले कि उनके द्वारा जो की जा रही है प्रविष्टि वो बिल्कुल सही है। ये और सही होने पे ही वो उसको सबमिट करें। उनके ड्राफ्ट में, सबमिटेड में ये हमेशा उनके मोबाइल ऐप में दिखाता रहेगा। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अगर होती है आपको तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8340772407। आप फिर से नोट कीजिए 8340772407। मेरा परिचय मैंने आपको पहले दिया था, फिर मैं दे रहा हूं। मेरा नाम अपूर्व त्रिपाठी है और मैं कालिका उच्च विद्यालय अलावलपुर पेरिया में एडवांस का मैथ का टीचर हूं। और मैं साथ में जनगणना नहीं, जाति आधारित गणना जो हो रही है बिहार में, उसका मैं जिला ट्रेनर हूं। धन्यवाद।